अब पता चलेगा जेठ जी को। बहुत तेज बनते हैं ना, इन्हें तो मैं बताऊंगी। और मेरी जानेमन, सब तैयार है ना? हाँ जी जेठ जी, सब तैयार है। तो फिर शुरू करें। अरे लाइट तो बंद करो। लाइट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इस पूरे कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। रिया, क्या है ये सब? तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने ना रिपोर्ट सही से चेक नहीं किया है। रिया, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि डॉक्टर ने मुझे खुद मना किया है कि मैं बाप नहीं बन सकता। राहुल, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू तो काम के सिलसिले में बाहर रहता है, और तेरे पीछे ना जाने किस किस के साथ मुंह काला करवाती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इसको छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तूने देखा क्या नतीजा हुआ इन सब का। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया, और मुझे विश्वास का ये सिला मिला। ये कहीं और मुंह काला करवा के आई है। ठीक है, मैं ना ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर इससे पहले ना तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट रुको। इस डीएनए रिपोर्ट के टेस्ट को ना अपने भाई के डीएनए टेस्ट से मिलाकर देखो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रिया? देख ले छोटे, मैंने तेरी बीवी को घर से बाहर निकालने की बात क्या कही? इसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, अब देख तेरी बीवी सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है, और हाँ, मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराना। रिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो? मुझे अपने भाई पे ना पूरा यकीन है कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। और रही बात डीएनए टेस्ट की, तो मैं करवाने वाला नहीं हूं। अभी कभी इस घर से तुम निकल जाओ। और हाँ, मुझे पता था तुम्हें ना इस चीजों पर भी भरोसा नहीं होगा, तो इसलिए ना मैंने तुम्हारे इस भाई की जो गंदी हरकतें मेरे साथ करता है वो सब मैंने यहां पे लाइव रिकॉर्ड कर रखा है। तो लो। अरे लगता है जेठ जी के आने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं ना इस फोन को यहीं पे छुपा देती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आज इनका। पता नहीं आज क्या करने वाले ये मेरे साथ। और रिया, कैसी हो? मुझे लगता है राहुल तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता, तो कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे। आप कैसी बात कर रहे हैं जेठ जी? आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अरे छोड़ो ना ये सब भाई भाई, क्या भाई क्या, कुछ नहीं। देखो, राहुल वैसे भी काम के सिलसिले में बाहर रहता है, तो तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे। छी जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? छी छी नहीं, हाँ जी। भैया, क्या है ये सब? भैया, आपने तो मेरा पूरा विश्वास ही तोड़ दिया। मैं तो आपको भगवान मानता था भैया। माँ बाप के गुजरने के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे, और मैंने आंखें बंद करके आप पे विश्वास किया, और आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? आप ये भी भूल गए कि वो आपकी बहू लगेगी भैया। शर्म आती है भैया, मुझे शर्म आती है। छोटे यार भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बुरा लगेगा। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जो गलती आपने की ना भैया, वो माफी के लायक नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं आपको भगवान का दर्जा देता था, लेकिन आप तो शैतान निकले। आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता मैं यार। या आप इस घर से अभी कभी चले जाओ, या मैं चले जा रहा हूं। छोटे, मुझे एक मौका और दे, मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। छोटे प्लीज। बस करो भैया, अब करने को बचा ही क्या है? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, और मेरे परिवार के साथ ही गलत किया। मुझे शर्म आती है भैया, आपसे घिन आता है। भैया क्या, आपको तो भैया बोलना भी मेरे लिए पाप है।
भैया मैं आपसे बोल रहा हूं अभी का दिन निकल जाओ यहां से, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा कुछ करने के लिए। भैया जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे बहुत गंदा शक किया। रियली मुझे पता नहीं था कि आस्तीन के साथ तो मेरे भैया हैं। मुझे माफ कर दो रिया। चलो ठीक है, पर आगे से ना ध्यान रखना कि एक पति पत्नी का रिश्ता ना एक दूसरे पे विश्वास करने पे टिकता है।